अब मैं अनिल सिन्हा जी के पास आऊंगी कि अनिल जी, आज क्या मोदी और शाह साहब को भी सुप्रीम कोर्ट का ये रुख देखकर कुछ ना कुछ आज वो डर गए होंगे कि भाई जनता की अदालत के आगे उस कोई और अदालत उससे बड़ी नहीं है, और आज जनता की अदालत क्या कर सकती है ये आज साबित हो गया। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई उन्नाव जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ना चाह रही थी, और इसीलिए जैसे कि बाबा राम रहीम सिंह को हमेशा पैरोल पे भेज दिया जाता है, उनको भी जेल से बाहर आने की अनुमति मिल जाएगी, तो उनके समुदाय में वो अपना दबदबा बना लेंगे, उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ लेंगी। लेकिन ये सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया आज जनता के दबाव ने। मोदी और शाह साहब आज इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर क्या सोच रहे होंगे? जी। नहीं नहीं, ये मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उनके लिए वो समझिए क्या कि बचा लिया उनको। सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो अभी होने वाला था, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो महिलाओं के प्रति जो के खिलाफ जो पर अत्याचार के मामले हैं, कम से कम ये 2 मामले, अंकिता भंडारी के मामले मामला और दूसरा कुलदीप सिंह सेंगर का, इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह, सारे मामले उठने लगे और एक देश में जो है एक तरह का माहौल बनने लगा जो कि बीजेपी के लिए बहुत ये था, मतलब दिक्कत देने वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक रास्ता दे दिया कम से कम कि उसको बचा लिया इन द सेंस कि कम से कम वो जो आगे की जो लोगों का जो आक्रोश आने वाला था उससे वो बच गए। लेकिन और दूसरा ये था कि इस तरह से उन्होंने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट में इतनी कानूनी इतनी ये थी, समस्याएं थी और इतना उसमें प्रॉब्लम ये था, क्या कहते हैं जिसको कहते हैं कि गलतियां थी, जिसकी वजह से उसको सस्टेन करना मुश्किल था। दूसरा ये है कि सीबीआई ने जो फैसला लिया कोर्ट में जाने का और तुषार मेहता उनके लिए खड़े हुए, तो ये सारा शो करता है क्या कि उनको अंदाजा लग गया जो लीडरशिप है बीजेपी की, क्योंकि सीबीआई और जो अटॉर्नी ये जो तुषार मेहता है, ये तो जाने वाले नहीं थे सॉलिसिटर जनरल इस तरह से आसानी से। तो इससे अर्थ है कि ये अपने मतलब मोदी सरकार ने समय रहते इसको जो आक्रोश आने वाला था उससे बचने का इंतजाम कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट में तो इसको बचना मुश्किल था कानूनी तौर पर। जो जो पब्लिक सर्वेंट की जो डिफिनीशन उसने दे दी और ये भी बोल दिया क्या कि जो ये टर्म पूरा कर चुके हैं अपना जितना मिनिमम सजा की, वो दोनों गलत था, क्योंकि उसमें 20 वर्ष का टर्म है अभी के कानून के मुताबिक मिनिमम। और उसके बाद जो है ये भी गलत था, जिस तरह से जनसेवक की उन्होंने परिभाषा है लोक सेवक की दी, वो भी गलत था। तो ये सस्टेन करना मुश्किल था। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो अपनी साख है उसको बचाने के लिए भी ये जरूरी था, लेकिन उसने पॉलिटिकली उनके लिए और एक पॉलिटिकली करेक्ट मूव जिसको आप कहते हैं, मतलब इसके लिए जो मोदी सरकार के लिए था वो यही था कि वो कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में खड़े हुए तो नहीं दिखे। लेकिन बीजेपी संगठन ने जो प्रवक्ता हैं या बाकी जो जिस तरह से उनको बचाने की कुछ, ब्रजभूषण शरण सिंह का बहुत प्रोमिनेंटली आया, तो उससे उनकी इमेज बच गई ऐसा नहीं है, लेकिन आगे का जो गुस्सा था लोगों का उससे वो बच गए। लेकिन अंकिता भंडारी वाले मामले में देख लीजिए, उसमें अभी कुछ नहीं, चुकी उसमें इस तरह का कुछ अभी है नहीं सामने जज मतलब अदालतों में, और जिस तरह से उसमें कुछ करने उसमें क्या कर रही है। तो इसलिए इसको ये नहीं मानना चाहिए क्या कि डर गई, उन्होंने बहुत चालाकी से इससे अपना पीछा छुड़ा लिया इस मुद्दे से। लेकिन ये मुद्दा हमको लग रहा है क्या कि जो लोग इसका ये मामले उठा रहे हैं, अंकिता भंडारी, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, पूरा जो महिलाओं के अत्याचार का मामला है, जो भी एक्टिविस्ट है इसमें शामिल, उनको चाहिए क्या कि इसको उठाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे बीजेपी के तंत्र को, संगठन की मानसिकता, उसकी विचारधारा और साथ में मोदी सरकार का रवैया जो फासिस्ट तरीका है
वो सबको शो करता है कि कुछ भी कर लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का तो बेटा जीत कर आया ना भाई, वही कुलदीप सिंह सेंगर के साथ करने वाले थे, लेकिन इस मामले में उनका थोड़ा, उसमें आप कुलदीप सिंह सेंगर में उनको ऐसी दिक्कत शुरू से आ रही है। पहले तो उन्होंने एफआईआर नहीं किया, उसके बाप को बंद कर लिया, उसको पार्टी से निकालने में देरी की, सब कुछ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मामला ऐसा था जिसको कि वो कर नहीं सकते थे। इसके लिए अगर किसी को इसकी ये मिलनी चाहिए, मतलब प्रशंसा तारीफ होनी चाहिए, तो वो है दोनों माँ बेटी, जो इतने इन कठिनाइयों के सामने ये जो है इतनी ताकतवर और निरंकुश और असंवेदनशील सरकार के खिलाफ यहां से लेकर के दिल्ली तक लड़ाई लड़ना, इसके लिए उनको सैल्यूट करिए। और उनकी ही जीत हुई है, उनको इसमें किसी का कुछ नहीं है, उनकी जीत है, क्योंकि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, पिता को गवाया, चाचा भी शायद हो गई, उसकी भी मौत हो गई, परिवार के कई लोग मारे, कई बार उस पर ट्रक चलवाने की कोशिश की। ये पूरा किस्सा बताता है कि किस तरह का ये रेजिम है और किस तरह का असंवेदनशील जो है व्यवस्था है। और औरतों के बारे में हाथरस कांड आप देख लीजिए, सारा ऐसे ही और सब में निकल जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर यही एक ऐसा मामला है, और उस जज का बोलना चाहिए, दिल्ली का जज ने जिनको कीजिए। इसमें बहुत चीजें हैं जिससे आपको उम्मीद बनती है कि ऐसे लड़ाके अगर रहे तो उनको लोगों का समर्थन भी मिलेगा, और सत्ता और जो व्यवस्था है उसको भी झुकना होगा। ये उनको सैल्यूट करने का वक्त है कि एक लड़ाई लड़ी और उन्होंने जीता, लेकिन इसको आगे बढ़ाना चाहिए औरत के जो संगठन हैं और उनको, ऐसी मुझको ऐसा लगता है। अनिल जी, मैं अब आपके पास आऊंगी, फिर अंतिम कमेंट मनीष से लूंगी कि ये जो डबल शॉक आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसे सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की जाए या ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आकर उसने ये देखा कि भाई कहीं ऐसा ना हो, जो बात मीनू जी कह रही थी कि जेंजी सड़क पर उतरेगा, तो उस जेंजी के प्रेशर को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज फौरी राहत दी है, और दोनों मामले में, चाहे अरावली हो चाहे उन्नाव। जी देखिए, ये बात तो साफ है कि ये पॉलिटिकल फैसले हैं जो जन दबाव में लिए गए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अरावली को लेकर के भी काफी कुछ चल रहा था, जन प्रेशर बन गया था, जनता वहां की तो कर ही रही थी, साथ में जो सिविल सोसाइटी जिसको आप कहते हैं वो भी काफी मुखर हो गई थी, और उनको लग रहा था कि ये भी एक बड़ा अलाइनमेंट का मुद्दा हो जाएगा, एक बड़ा मुद्दा बनेगा। कम से कम राजस्थान के जो अरावली वाला हिस्सा है, गुजरात से लेकर के वहां तक दिल्ली तक, उसको उस हिस्से में ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था। ये जो उन्होंने उसको नोटिस कर लिया, तो उन्होंने उनको, और उसमें क्या था कि ये जन भावना, इसमें सब नीचे, इसमें कोई वर्गीय या जातीय या कोई रीजनल, ये सब मामला नहीं है। ये एक तरह से पूरा समग्र जो है पूरी कम्युनिटी का मुद्दा हो रहा था, तो इसीलिए उसमें भी एक सेफ्टी वॉल्व की जरूरत थी कि उसको थोड़ा सा पेंडिंग में डालने का। लेकिन दो चीजें इसमें नोट करने के लिए है, दोनों मुद्दे पर जो शौक जिसको आप कर रही, एक तो है ये कि भक्त मंडली का प्रेशर कम हुआ है। तो भक्त मंडली का प्रेशर रहता तो लोग कुछ भी कहते, ये अदालतें जो है जैसा फैसला दिया हाईकोर्ट में वैसा ही फैसला आता। लेकिन भक्त मंडली का जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या जो जनता में, वो दबाव कम हो गया है। अब वो इस तरह से नहीं होता, काफी दोनों मुद्दे पर सोशल मीडिया में भी वो लगभग पराजित ही हो गए थे। बल्कि अरावली के मामले में तो एक खबर मैंने ये भी देखी कि इन्फ्लुएंसर्स को कोशिश की गई ऑर्गेनाइज ढंग से कि उनके पक्ष में करे, इसके लिए पैसे देने की पेशकश की कुछ पीआर एजेंसीज ने। ये एक खबर में देख रहा था फ्री प्रेस जर्नल में, और उस खबर में बताया गया है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने शिकायत की, जो बहुत बड़े पैमाने, जो 50 लाख 2 करोड़ वाले हैं, उन्होंने ये शिकायत की कि उनको अप्रोच किया बाकायदा मतलब कंटेंट लेकर के कि अरावली पर आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए, और वो कंटेंट जो है उसको प्रसारित करने के लिए पीआर एजेंसीज ने उनको पैसे देने की भी पेशकश की। तो आप समझ लीजिए खेल कहाँ चल रहा है, किस तरह से ऑर्गेनाइज ढंग से मैनिपुलेट करने का पब्लिक ओपिनियन चल रहा है, लेकिन वो काम नहीं किया। ये एक सुखद और शुभ संकेत है कि पब्लिक जो है वो ये भक्त मंडली और ये जो पीआर एजेंसीज और मीडिया का जो गोदी मीडिया का जो एक्सटेंशन है सोशल मीडिया में भी,
इसके झांसे में नहीं आई। और ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं। मैं अदालतें इसी तरह काम करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कानून का इंटरप्रिटेशन अगर जनता के पक्ष में है, यही तो इशू है हमारा भी। करो आप, उनके पक्ष में मत करो, उनके दबाव में नहीं। जनता कभी भी, जो बड़ी जनता है उसका जो विवेक है उस पर भरोसा करना चाहिए। कभी भी वो ये नहीं कहेगी कि ये जो है आप अत्याचार करिए गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर, इसके पक्ष में नहीं। इवन जो कम्युनलिज्म का भी मुद्दा है, दबा दिया जाता है, कोई इसके पक्ष में नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई इसके लिए पक्ष में नहीं था कि बाबरी मस्जिद गिरा दो और कहते हैं गोरक्षा के नाम पर अखलाक को जो है उसको उसकी जान ले लो। ये कोई यहाँ भारत की जनता नहीं कहेगी। एक लॉन्ग ट्रेडिशन है हमारे यहाँ अहिंसा और अध्यात्म का, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। मैं धर्म में जरा भी विश्वास, एकदम नास्तिक हूँ, लेकिन मैं उनके इस विवेक में विश्वास करता हूँ कि वो अत्याचार का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये जो है अगर जनता के दबाव में करना शुरू करे तो मैं इसको स्वागत इसका करता हूँ कि आप करिए, ऐसा ही करिए विवेक से, जनता के विवेक से, जो हमारा विवेक है और उसको संविधान में उसको ये करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसके जरिए करिए। आप कानून, सही कानून करेंगे, जनता के पक्ष में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं।